हाथी घोड़ा पाल की। क्या बात है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम उस पर काम करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये भक्त और भगवान के बीच का ऐसा मजबूत रिश्ता आपको देखने को मिलेगा जिसके बाद हो सकता है कहीं 1% भी आपकी आस्था डगमगा रही हो तो वापस से वो लाइन पर आ जाएगी। पहली बात तो मैं कोई नहीं होता कि मैं आपको ईश्वर के प्रति जागरूक करूं। ये अपने अंदर से ही एक, जिसे कहते हैं ना, मन से ही आवाज़ आती है कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी है और ये कोई ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकती, ना करनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एक बार आपको बता दूं कि कोई भी ईश्वर ऐसे नहीं होते जो कि आपकी मनोकामना पूरी ना करें। आप किसी का भी दामन बस थामे रखिए, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएंगी। और मुझे एक किसी ने सवाल भेजा था, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि हम ईश्वर की आस्था करने में कौन सा वक्त चुनें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम, मतलब हम बिज़ी रहते हैं, बहुत सारे ऑफिस के काम रहते हैं, घर के काम रहते हैं, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है मतलब कि हम ईश्वर की भक्ति कर पाएँ। तो मेरे भाई, जब गाड़ी में आप चाबी लगाते हो और सेल्फ लगाते हो, उस वक्त बस एक बार तो बोल सकते हो जय श्री राम, हर हर महादेव। चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहोगे अभी तो सिर्फ हमने नाम लिया है तो कमाल हो रहा है, अगर हम थोड़ी सी भक्ति और कर लें तो कमाल पर कमाल हो जाएंगे। होता है, चमत्कार को ही नमस्कार है। आप करके देखो, नमस्कार आप खुद करेंगे। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी में जो आपको किरदार मिलेंगे ये हैं अकबर, तानसेन, मीराबाई और राजा विक्रम। लेकिन इन सबको भी साइड करो, सबसे मेन कौन है? समझ गए आप? गोपाल गिरधर, मतलब हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण जी। कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा और मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसीलिए अभी बोल देता हूं। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आपके लाइक करते के साथ ही ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। और कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो ना। मतलब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ, आप सब्सक्राइब बिना करे देख कर चले जाते हो, तो मतलब ऐसा लगता है कुछ कमी सी रह गई है। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो। अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार अकबर ने तानसेन से ये कहा कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस यूनिवर्स में कौन ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, सवाल बड़ा अजीब है, तो तानसेन को थोड़ा सा इसमें वक्त चाहिए था। इसने कहा कि देखिए जी, मैं इतना ज़बरदस्त बुद्धिमान तो हूँ नहीं कि मैं एकदम से आपको इसका उत्तर दे दूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि भैया आपने सिर्फ हमारे राज्य के बारे में नहीं पूछा कि हम एक हफ्ते में आपको इसका उत्तर दे दें, आपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में सवाल कर लिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, तो थोड़ा वक्त चाहिए। अकबर ने कहा कि कितना वक्त चाहिए बताइए। उसने कहा तकरीबन मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने सभी जितने भी मेरे सलाहकार हैं, सभी मेरे मित्र हैं, उन सभी को इस काम पर लगा दूंगा और हमें 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। ठीक है, दिया जी वक्त। अब इनकी खोज जो है शुरू हो गई, हर जगह जाकर ढूंढना शुरू कर दिया, तो जी इनको उत्तर मिल गया। 1 महीना बीत गया तो अकबर ने कहा कि अब मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुमसे सवाल किया था इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? उत्तर है? हाँ बिल्कुल उत्तर है। तो बताइए जी, वृंदावन में एक गोपाल गिरधर है। अच्छा, मतलब उन्हें कन्हैया भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं। ये पता चला है कि पूरे ब्रह्मांड में और तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर ये हैं। अच्छा, मतलब कौन है ये? ये ईश्वर हैं, भगवान हैं।
तो इसका मतलब भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है। एक बात बताओ मुझे तानसेन, जैसे भक्त को भगवान पसंद है, इनके इतने सारे भक्त हैं जो कि उन्हें पसंद करते हैं, सबके चहेते हैं वो कृष्णा, तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि भगवान का पसंदीदा हो, फेवरेट हो? मैं समझा नहीं। तानसेन को दोबारा समझाया कि जैसे 100 लोगों को कन्हैया पसंद है, कृष्णा पसंद है, तो क्या इन 100 में से कोई भी ऐसा एक है जिसे कन्हैया भी पसंद करते हो? जी, आप सवाल कैसा अजीब कर रहे हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि सभी भक्त भगवान को बेहद पसंद होते हैं। ये आपकी सोचने वाली बात है कि नहीं मुझे नहीं, भगवान इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ना ना, ऐसा नहीं है। सबके लिए भगवान का प्रेम एक बराबर है। आप सवाल थोड़ा अजीब नहीं कर रहे? उसने कहा ना, कोई तो ऐसा होगा जिसे भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे, पसंद करते होंगे, उसकी रक्षा करते होंगे। अगर ऐसी बात है तो एक को तो मैं जानता हूं, भगवान रक्षा करते हैं, उसे तुम जान किसकी बात कर रहे हो? प्रभु, मैं मीराबाई के बारे में बात कर रहा हूं। मीराबाई? हाँ हाँ, ये तो विक्रम जी की धर्मपत्नी, हाँ, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। उनका और कृष्णा का मतलब मैं समझा नहीं। आपको एक बात बता दूं, कन्हैया की बहुत बड़ी भक्त हैं मीराबाई, और हर किसी को पता है कि मीराबाई पर इतनी बार संकट आया है, उनके पतिदेव के द्वारा भी बहुत बार, और एक बार भी इन पर खरोंच नहीं आई है। क्यों? क्योंकि गोपाल जी का इन पर हाथ है। गोपाल जी इनके लिए हर वो चमत्कार करते हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। मीराबाई के लिए चमत्कार हो रहे हैं, मतलब हमारे तक ये खबर क्यों नहीं आई? क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे अकबर जी, आप मीराबाई से मिलेंगे कैसे? क्योंकि भाई उनके राज्य और हमारे राज्य में तो थोड़ी समस्या, थोड़ी टेंशन। नहीं, कोई बात नहीं, हम भेष बदल कर मिलेंगे, लेकिन हम ऐसे भक्त से ज़रूर मिलना चाहेंगे जिनके लिए भगवान हर बार मदद करने खुद आते हैं। चलिए जी, फिर तो भेष बदलिए और चलते हैं। कहानी आपको समझ आ रही है ना? मैं सही से समझा पा रहा हूँ? बता दीजिएगा अगर कहीं भी मेरे से चूक हो जाती है, कहीं मैं थोड़ी सी गलती करता हूँ तो बता देना मुझे, अपने ही घर का समझना। होता क्या है कि इन दोनों ने भेष बदला, लेकिन भैया थोड़े से आभूषण राजा जी के गले में रह गए। अब ये दोनों पहुंचते हैं मीराबाई के महल पर। मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो। तभी वहां पर सैनिक बाहर आते हैं और बोलते हैं कि यहां पर मीराबाई नहीं रहती हैं। लेकिन हमें तो मीराबाई का महल यही बताया गया था। हाँ हाँ, महल उन्हीं का है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं मिलेंगी। आगे जाकर एक कन्हैया का मंदिर है, वो वहाँ कहीं बैठी होंगी, वहीं देख लीजिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक वहीं रहती हैं। वो तो यहाँ से दासी वगैरह जाती हैं, सखियाँ जाती हैं, तब जाकर वो वापस घर आती हैं। उन्हें होश ही नहीं होता, वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। वो सिर्फ उन्हीं की भजन कीर्तन में लगी रहती हैं, वहीं होंगी, देख लो जाकर। अब ये दोनों वहाँ पहुँचे। देखते क्या है कि कन्हैया की बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आकृति लग रही है इस वक्त कन्हैया की ये जो मूर्ति है। ऐसा तेज निकल रहा है मूर्ति में से कि जिसे देखकर राजा अकबर की और तानसेन की आंखें चुंधिया गई कि भाई ये हमने इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी मूर्ति आज तक नहीं देखी। वास्तव में सुंदर तो बहुत नहीं है। ये तो मान लीजिए कि ये साक्षात नहीं है। अगर आप साक्षात देख लें ना, तो यकीन मानिए उसके बाद कुछ देखने योग्य आंखें नहीं बचती हैं। इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं ये। जीवन धन्य हो जाता है जिन्होंने भी इनके साक्षात दर्शन कर लिए। ये कृष्ण जी हैं। मीराबाई को भी ढूंढा जाए, देखते हैं मंदिर में वो कहाँ है। तो एक जगह देखा तो वो पत्थर पर सिर रखकर रो रही हैं। मतलब कन्हैया को इस कदर याद कर रही हैं, इस तरीके से याद कर रही हैं कि उन्हें सुध बुध नहीं है, ठीक है, और बस आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं उनकी याद में, कन्हैया की याद में। इतना प्रेम, इतना स्नेह। अब राजा अकबर और तानसेन दोनों देखकर दंग रह गए कि भाई ये इस तरह से, मतलब इतने बड़े महल की महारानी और ना इनके साथ यहाँ कोई है, और ये प्रभु की धुन में ऐसी हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। खैर, इन्हें क्या जगाया जाए अभी? नहीं, जब ये आँख खोलेंगी तब हम इनसे बात करेंगे। चलो जी, ये दोनों साधु के भेष में हैं और एक कोने में जाकर बैठ गए।
तभी ये कुछ देर बाद जागती हैं, जय कन्हैया जय कन्हैया जय श्री गिरधर गोपाल। जैसे ही जागती हैं दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मीराबाई की जय हो। उन्होंने कहा यहाँ आप ये सब मत करो, यहाँ सिर्फ इन्हीं की जय होती है जिनके आप मंदिर में खड़े हो। जो मेरे गोपाल हैं सिर्फ इनकी जयकार। मैं कौन होती हूँ और आप हैं कौन दोनों जने, मैं आपको पहचानी नहीं। तो तानसेन ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो मीराबाई, मैं यहाँ आपके गिरधर गोपाल के लिए एक भजन गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहली बात, ये मेरे भी हैं और ये आपके भी हैं। गिरधर गोपाल कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते, आप बिल्कुल गा सकते हैं। और ये तो हमारे मंदिर के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई नया ऐसा आया है जो कि ये चाहता है कि हमारे गोपाल के लिए कुछ गाया जाए, बिल्कुल गाइए। उन्होंने कहा नहीं, गिरधर गोपाल हैं तो सभी के, लेकिन आपके बारे में सभी को पता है कि गोपाल जी का हाथ है आप पर और कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं, कभी भी समस्या आप तक नहीं आती है। इसीलिए हम आपसे तो अनुमति ज़रूर लेंगे। अगर आपकी परमिशन हो, अनुमति हो, तो हम इनके लिए एक भजन गाना चाहते हैं। बिल्कुल गाइए। अब ये वहाँ पर इन्होंने, तानसेन ने गाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं तानसेन तो भैया मतलब, और जब इन्होंने गाया तो उस राज्य में एक भी ऐसा शख्स नहीं बच रहा था इनके महल के लोगों को छोड़कर। क्यों, वो बताऊंगा बाद में। सभी लोग मंदिर पर पहुंचे क्योंकि भक्ति भाव है। हर कोई कन्हैया को अपने दिल की बात रोज़ बताता है, उनसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट बोलता रहता है और बस यही चाहता है कि घर में समस्या कोई ना हो। गिरधर गोपाल आपका सदैव हम पर हाथ बना रहे, हम सब स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें और खूब खुश रहें, और बस आपके भजन कीर्तन हम करते रहें। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और तानसेन का गाना ये जबरदस्त गा रहा है कि ये जो मीराबाई हैं इनके भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। इतना मधुर, इतना प्यारा गीत इन्होंने भी आज से पहले नहीं सुना था। अब जी जब इनका गाना पूरा हो गया तो सभी ने बहुत तारीफ करी कि क्या सुर हैं, क्या शब्द हैं, क्या भक्ति भाव है, मजा ही आ गया। सब बहुत खुश हैं। पंडित जी वहां पर सब लोग धन्यवाद करते हैं कि आपने जो कमाल किया है, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी अब यहाँ कीर्तन होगा, हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप आया करिए, आप बहुत बेहतरीन गाते हैं। हमने तो आज से पहले इतना सुरीला, इतना मधुर गाने वाला सुना ही नहीं। कन्हैया आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने कन्हैया के लिए इस मंदिर में खड़े होकर आप सभी के सामने गा पाया। अब यहाँ इन दोनों ने आज्ञा मांगी और कहा मीराबाई अब हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर कभी ज़रूर आएंगे। अकबर और तानसेन दोनों चल दिए। तानसेन 2 कदम आगे जा चुके थे, लेकिन अकबर ने भक्ति भाव से, देखिए यहाँ घमंड या दिखावे में नहीं, भक्ति भाव से अपने गले से सबसे महंगी माला निकालकर कन्हैया के पैरों में रख दी। तभी मीराबाई आती हैं और बोलती हैं कि आप इसे उठा लीजिए। मेरे जो गिरधर गोपाल हैं इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के द्वारा हम सबको ये मिला है जिस पर आज हम घमंड करते हैं, जैसा कि आपने किया है। उन्हीं को उन्हीं की चीज़ वापस लौटाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं वो मतलब नहीं था, बस मैं चाहता था कि मेरी सबसे प्रिय माला है, गिरधर गोपाल के चरणों में रखी रहे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ये आप मत करिए, आप ले जाइए साथ में, इनको किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं हुई है, आप ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, ये मान लो कि मेरा प्रेम है, मैं कन्हैया को कभी कुछ भेंट नहीं कर पाया, आज जब सामने हूँ तो मैं अपनी सबसे प्रिय, सबसे अच्छी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो माला भेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे मत रोकिए। अब जब ऐसा भक्ति भाव देखा तो मीराबाई ने भी उन्हें रोका नहीं। अकबर ने हमारे गिरधर गोपाल के चरणों में अपनी सबसे महंगी मूल्यवान माला रख दी और चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब आरती हो रही थी तब उन्होंने सोचा, मीराबाई ने, कि चरणों में रखी ये माला अच्छी नहीं लग रही, इनके हाथों से छुआ देते हैं, इनके हाथों पर लिपटा देते हैं। कन्हैया के एक हाथ पर जैसे ही वो माला लिपटाई गई, ये मानो कि मंदिर में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और लोगों के साथ चमत्कार होने शुरू हो गए। क्योंकि देखिए, ईश्वर भी चमत्कार ऐसे ऐसे कर देते हैं जिसको साइंस सॉल्यूशन ढूंढती रह जाती है फिर, ठीक है। और होते हैं चमत्कार, आप नहीं मानो तो भैया ये तो प्रूफ करने वाली बात, ईश्वर के चमत्कार को मूर्खता होगी, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आप मानते हो मानो, नहीं मानते आप साइंस खेलो। मैं साइंस के अलग नहीं जा रहा, लेकिन साइंस के पास भी वास्तव में बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं हैं,
किसी दिन आपको सारे के सारे जितने मेरे पास हैं ना, वो सारे सवाल भेजूंगा, वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपसे पूछूंगा क्या आपकी साइंस, क्योंकि यहाँ साइंस मेरी भी है, लेकिन आपकी साइंस के पास इन सभी सवालों में से किसी एक का भी जवाब है? बोलो जय श्री कृष्णा। अब होता क्या है कि सुबह सुबह जब आरती हो रही थी और सभी के कष्ट वगैरह दूर होने शुरू हो गए और ऐसे ऐसे कमाल हो रहे थे कि जो देख नहीं सकता, जो नेत्रहीन है, उसे भी देखने की शक्ति मिल गई। मतलब ये एक भव्य चमत्कार हो रहा था सभी के साथ। तभी होता क्या है कि इस तरह की खबर सुनकर जो मीराबाई की ननद है, उदाबाई, जहाँ तक मुझे नाम ध्यान है, ठीक है, ये मंदिर आती हैं और देखती हैं कि इनके हाथों पर इतनी सुंदर महंगी माला, ज़रूर कोई राजा आया है यहाँ पर और हो सकता है हमारी भाभी मीराबाई को भेंट करी हो और इन्होंने भैया के डर से या इस चीज़ को छुपाने की वजह से ये कृष्ण जी के हाथ पर ये माला रख दी है। भैया को ये बात बतानी पड़ेगी। उन्होंने जाकर अपने भैया राजा विक्रम को सारी बातें बता दी और ये और कह दिया कि हो सकता है कि भाभी मंदिर में छुप कर किसी ऐसे राजा से मिल रही हैं जो कि हमारी नज़रों से बच रहा है। और ये जो आदमी है ना विक्रम, ठीक है, मतलब जो इनके पतिदेव हैं, ये कई बार इन्हें परेशान कर चुके हैं। और एक बात तो आपको ये भी बता दूं कि उस आदमी को भी ये पता है कि इस पर, हमारी धर्मपत्नी पर गिरधर गोपाल का ऐसा हाथ है कि ये मर ही नहीं रही है। साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, कई बार प्रयास करा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। एक बार की बात बता दूं, इन्होंने एक बक्से में सबसे जहरीला, दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो था वो बंद किया और अपनी धर्मपत्नी के सामने ले जाकर रख दिया और कहा कि ये शालिग्राम है और कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर शालिग्राम यही है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैं अभी फिलहाल दरबार लगा है तो वहां जा रहा हूं, बाकी तुम देखकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। ये तो ये कहकर चले गए और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ देर बाद इनकी मृत्यु की खबर आ जाएगी और ये खुशियां मनाएंगे। दरवाज़ा खटखटाया और जब खोला गया 1 घंटे बाद, तो मीराबाई ने यह कहा कि वो वास्तव में बहुत प्यारे हैं, शालिग्राम मैंने इनसे प्यारे वास्तव में नहीं देखे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अजीब बात नहीं है, इसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उस बक्से में सबसे दुनिया का जहरीला सांप रखा गया है और उस बक्से को ले जाकर इसके सामने रखा, तो ये शालिग्राम कैसे हो गया जिस पर गिरधर गोपाल का हाथ है? अरे उसके सामने तेरी क्या औकात है। अब होता क्या है, इतना सुनने के बाद ये तो परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि और अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर निकाल दूंगा। पहुंचते हैं सीधा गुस्से में तपतपाते हुए मंदिर की ओर। देखते हैं वहां पे वो भजन कीर्तन कर रही हैं। अब जैसे ही उन्हें देखा तो वो रुक गई और कहती हैं कि आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी पोल पट्टी सब खोल दूंगा और ये जो माला है ये किसने दी है मुझे बताई जाए। एक साधु आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से भेंट करी थी। साधु के बस की बात नहीं है इतनी महंगी माला खरीदना भी, तुम झूठ बोल रही हो। अरे साधु की पोटली में क्या है क्या नहीं वो साधु भी नहीं जानता, कौन क्या दान दे जाता है। आप किनके बारे में क्या बोल रहे हो, आपको कुछ समझ भी है? और आप किनके सामने खड़े होकर ये सब, ऐसा मत करो। आप गिरधर गोपाल के सामने खड़े हो, यहां पर अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखो। अब तू समझाएगी मुझे कि किस तरह से मुझे नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने जैसे मीराबाई को धक्का दिया तो वो काफ़ी दूर जाकर कन्हैया से गिरी हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती उस माला को कन्हैया के हाथ से खींचकर निकाला तो वो टूट गई और सारे मोती बिखर गए पूरे मंदिर में। एक कमाल की बात सुनो, मंदिर में इतनी दूर दूर ये मोती गए थे कि उसे ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता, लेकिन सारे के सारे मोती मीराबाई के पैरों के पास आकर रुक गए, सभी एक एक मोती। और यहाँ ये देखकर भी अभी से कुछ समझ नहीं आ रही कि जितना प्रेम ये मीराबाई कन्हैया के लिए रखती हैं उतना प्रेम कन्हैया की तरफ से भी है कि वो अपने भक्त को परेशान नहीं देखेंगे, उनके लिए सदैव वो हाजिर हैं। इसे समझ नहीं आई। इसने वो माला सारी की सारी बटोरी, जो भी उसके मोती थे, और लेकर घर आ गया। उसकी जांच पड़ताल कराई और पूछा कि भैया ये क्या है, कहाँ से आई है और ये किसकी हो सकती है, ज़रा पता लगाओ। तो देखा गया, पता लगा ये तो राजा अकबर की माला है, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगी माला अभी तक तो बनी नहीं है और हर नग पे अकबर लिखा हुआ है। अकबर से इनका राजा विक्रम का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा, आपको भी पता है, कई बार एक दूसरे के लिए कि भाई तेरी ज़मीन मेरी, मेरी तेरी ज़मीन, कुछ ऐसा हो चुका था। तो इन्हें ये लगा कि भैया ये
विरोधी पार्टी से, मतलब दुश्मन से मिल चुकी है और उसे हमारी तरफ की सारी जानकारी दे रही है, और बीच में ये गिरधर गोपाल को बस ले आती है कि मैं तो उनकी पूजा करने जाती हूँ, यानी ऐसा कुछ है। सारा खेल होता देख रहे हैं कन्हैया। अब यहां इसने, राजा विक्रम ने क्या करा कि मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं, हर बार मैं विफल हो जाता हूं, और ये जितना ज़्यादा गिरधर गोपाल कर रही है, अगर मैं इसके गिरधर गोपाल को यानी कन्हैया को, कृष्णा को नुकसान पहुंचा दूं तो इसे भी नुकसान होगा। क्यों ना मैं उठाकर उन्हें दरिया में फेंक दूं, जिनकी इतनी पूजा करती है, इतनी आस्था रखती है, उठाकर उन्हें दरिया में फेंक दूं तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो वहां पर जो इनके शुभचिंतक थे, जो कि किस बात के शुभचिंतक ना जाने, वो ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपको ये जो समस्या है ना मीराबाई नाम की, जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी, और मैं तो कह रहा हूं कल की जगह आज ही कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आज तो उसे रहने देते हैं उस मंदिर में, कल सुबह सुबह जाएंगे और वो मूर्ति उठाकर पानी में फेंक देंगे। और अभी ये ना धीरे धीरे बात चित्तौड़ में फैलती जा रही है कि कुछ मीराबाई के साथ गलत होने वाला है, मतलब पूरे चित्तौड़ में धीरे धीरे एक एक को पता चलती जा रही है। सुबह सुबह का वक्त है, ये पहुंच गए जी कृष्ण जी के मंदिर, और वहां देखते हैं गिरधर गोपाल के सामने वो आंख बंद करके बैठी है। अब यहाँ इनके पतिदेव ने, राजा विक्रम ने, दोनों हाथ से कन्हैया को इस तरह से पकड़ा और मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश करी। ये बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, परेशान हुई, और इन्होंने बहुत विनम्र शब्दों में ये बोला कि आप ये सब मत करिए, इनसे आस्था जुड़ी है, हमारे इष्ट हैं, आप ये मत करो, ये बहुत गलत हो रहा है, और अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ इस राज्य में आपकी वजह से लोगों को बहुत बुरा समय देखना पड़ जाएगा, ये सब मत करो। गिरधर गोपाल को आप क्यों परेशान कर, नहीं मैं तो ये करूँगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। और दोनों हाथों से खूब कोशिश करी, लेकिन इनसे मूर्ति अभी हटी नहीं। इन्होंने बहुत सारे सैनिक बुलाए और सभी की मदद से उसको उखाड़ के, तोड़ के, जैसे मर्जी आप समझ लो। एक शब्द और होता है, उसे मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा, कन्हैया के लिए तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने वो मूर्ति एक तरह से उखाड़ी और सब लोग लेकर चल दिए दरिया की तरफ। ये पीछे पीछे भाग रही हैं मीरा और कह रही हैं कि ये सब मत करो, आप इस राज्य को अपनी इस मनमानी की वजह से एक ऐसे गलत रास्ते पर लेकर जाओगे जिसका आपको खुद सामना करना पड़ेगा। ये बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल मत करिए। मैं अब भी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कन्हैया को आप यहीं रख दीजिए, मैं यहीं से मंदिर ले जाऊंगी, मत करो। इन्होंने जी एक नहीं सुनी, और राणा जी ने हमारे कन्हैया की मूर्ति को दरिया में फेंक दिया। जैसे ही फेंका है तो छलांग लगा दी मीराबाई ने भी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 सेकंड का वक्त रहा होगा, ठीक है, छलांग लगा दी। और ये खुश किस लिए थे राजा विक्रम? क्यों? क्योंकि इन्हें तैरना नहीं आता, और जिसे तैरना नहीं आता उसके लिए पानी आप जानते हैं। जैसे ही उन्हें पानी के अंदर जाता देखा, इनके खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज इसी की बदौलत हम जीत गए। इतने समय तक बचा के रखी हुई थी, अब साथ ही चले गए। अच्छा है, अब यहां पर हम अपने राज्य का कुछ बनवाएंगे। बहुत खुश है ये। अब यहां चमत्कार सुन लेना जरा। जैसे ही ये पानी में गिरी हैं, कन्हैया की वो मूर्ति अपने आप इनके हाथों में आ गई, ठीक है। और सबसे बड़ा चमत्कार, जो कि आपको किताबों में भी लिखा मिल जाएगा, जो लोग मुझसे प्रूफ मांगते हैं, ये छलांग लगाई थी इन्होंने चित्तौड़ में, ठीक है। तो ये जो तट पर आई हैं अपने आप, जिसे तैरना भी नहीं आता, इन्हें चित्तौड़ के ही तट पर आना चाहिए था। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा आगे, है ना। लेकिन ये निकली कहाँ? यमुना, वृंदावन। अब इसे ईश्वर का चमत्कार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? खरोंच नहीं थी, ठीक है, और तैरना भी नहीं आता, और डूबी भी नहीं। जिनको ईश्वर ने थाम रखा हो उसे कौन डुबा देगा? अब जैसे ही ये वृंदावन निकली हैं, तो वहां तो ये मानो कि इनका सुबह दोपहर शाम रात कन्हैया 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 कन्हैया। और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ऐसा हुआ। मैं और कन्हैया अब उस जालिम की नज़रों से इतनी दूर हैं कि अब हमें यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब इन्होंने क्या करा, मीराबाई ने वहीं एक पेड़ के पास उस मूर्ति को रखने के बाद कन्हैया के भजन कीर्तन, गिरधर गोपाल की सेवा वहीं शुरू कर दी। एक साधु ने उन्हें देखा और कहा कि बिटिया आप यहाँ ऐसे ना बैठो,
सुबह दोपहर शाम रात यहाँ धूप छाँव रहती है, पानी वगैरह। तो आप एक काम करिए, मंदिर है वहाँ जाकर रहिए। वहाँ पर आप जैसी बहनें और भी बहुत हैं जो कि वहाँ मंदिर में सेवा वगैरह करती हैं। आप भी रह सकते हो, आपको वहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हमारी बाकी बिटियाँ रह रही हैं, आप भी रह सकते हो। सभी गिरधर की जगह है जहाँ आपका मन करे, लेकिन ऐसे यहाँ खुले में आंधी तूफान वगैरह समस्या रहती है बेटा, आप वहाँ रहो। इन्होंने भी उस बात को माना और वहाँ मंदिर में रहने लगी। तकरीबन 6 महीने के भीतर भाई साहब इनके राज्य का वो हाल हो गया, मतलब कि बीमारी, पैसों से तंगी, परेशानी। दूसरे छोटे मोटे जो राजा हैं वो भी अपनी छोटी छोटी सी इनसे ज़मीन लेते जा रहे हैं। मतलब राजा विक्रम जो मतलब जो जिनका बातचीत अकबर से चल रहा है कि वो इनकी ज़मीन वो उनकी ज़मीन, मतलब एक दूसरे पे हमले, ये सब जो चल रहा था। अरे छोटे मोटे इधर उधर के जो राजा हैं वो भी उन्हें पीछे हो जा पीछे हो जा, इस तरह का मतलब उनका माहौल अब ख़राब होता जा रहा है। उनके यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, राज्य में भुखमरी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं बचा, लोगों के पास बीमारियां भर भर के हो गई और हर घर में परेशानी ने घर कर लिया। एक साधु जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में, इतना ज़्यादा खराब कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जितना हमें पता है। समस्या तो तब शुरू हो गई थी जब आपने गिरधर की मूर्ति को हाथ लगाया था, तो समस्या तो वहीं से शुरू हो गई। और सबसे ज़्यादा जो पता चल रहा है वो जो मीराबाई के आंसू गिरे हैं ना यहाँ, उसकी वजह से भी है। जब तक मीराबाई यहाँ थी, भले ही आप उन पर कितने भी अत्याचार कर रहे थे, कितना भी परेशान कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ थी, चित्तौड़ में थी, तो यहाँ समस्या नहीं थी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उन पर गिरधर गोपाल का हाथ है। आपने उन्हें भी खैर हाथ जोड़कर उन्हें वापस ले आओ। तो राजा को यहाँ बड़ी टेंशन हुई, समस्या हुई कि मैं तो उसे पानी में धक्का दे चुका हूँ, कहाँ से ले आऊँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने उन्हें वृंदावन में देखा है। कन्हैया का जो मंदिर है वहाँ, उसमें मैंने उन्हें भजन कीर्तन करते देखा है। उन्हें वापस ले आओ, तभी आपके चित्तौड़ में सभी कुछ ठीक होगा, वरना तो समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि आपका राज्य सिंहासन वगैरह सब छिन जाएगा और कहीं के राजा कहलाने लायक रहोगे नहीं। अब भाई साहब ये तो सिर पर पैर रखकर पहुंच लिए वृंदावन और वहां जाकर हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे, बहुत मतलब कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तू और तेरा भगवान वहां रह सकता है। बहुत मिन्नतें करने के बाद सभी वहां के साधु और सभी पंडित पुजारी ने भी ये कहा कि बिटिया आप एक काम करो, अपने घर वापस ही लौट जाओ। जब आपके पतिदेव आपके सामने खड़े हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलती को समझते हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो आपका भी एक हक बनता है कि उन्हें मौका दिया जाए, माफ़ किया जाए। अब ये कैसे बताएं मीराबाई कि मेरे ऊपर ये कम से कम 20 बार अत्याचार कर चुके हैं और 20 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मेरे ऊपर गिरधर का हाथ है, इसलिए मैं हर बार बच जाती हूँ। इन्होंने उसकी बात मान ली, राजा विक्रम की बात मान ली और ये वापस घर लौट आई। और हाँ, वो मूर्ति वापस उसी मंदिर में भजन कीर्तन के साथ मंत्रोच्चारण के बाद वहीं स्थापित करी गई। लेकिन इन पर अत्याचार दोबारा शुरू हो गया। इनको बेड़ियों से बांध कर रखा गया कि ये मंदिर भी नहीं जाएगी। लेकिन एक बड़ी अजीब बात कि अब इनके इस राज्य में से समस्याएं धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। लोग स्वस्थ होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ गिरधर गोपाल और मीरा दोनों हैं, भक्त और भगवान दोनों हैं, तो इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। अब होता क्या है कि गिरधर की मर्जी, गिरधर का सब कुछ खेल है जी। अब मीराबाई को कहीं से ये मानिए कि उड़ती उड़ती खबर मिली कि कल वापस से उस मूर्ति को उठाकर फेंक दिया जाएगा और मीरा को भी इस तरीके से परेशान किया जाए कि ये प्राण छोड़ दें, यानी कल आखिरी दिन है। मिन्नत करके इन्होंने किसी से अपने आप को उस बेड़ियों से छुड़वा लिया और ये सीधा पहुंची हैं गिरधर गोपाल के सामने। मंदिर आई और कहती हैं हाथ जोड़कर, कन्हैया अब बस वक्त हो गया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम नजर आते हो, सिर्फ तुम हो जो कि मेरी सारी बातें सुनते समझते हो और मेरे सुख दुख में साथ हो। मेरा साथ किसी ने कभी नहीं दिया, जितना साथ तुमने मुझे दिया है अभी तक, आगे भी जरूर देना। और ये मीरा तुमसे एक सवाल करती है कि कल मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां रहकर मैं अपने ईश्वर
अपने प्रभु, अपने कन्हैया के बारे में सोच सकूं, भजन कर सकूं, उनको पूज सकूं, क्या कोई ऐसी जगह है? तो मेरे कन्हैया मुझे वहां पहुंचा दो। इन्होंने जैसे ही इतना बोला है, उसके बाद मीराबाई सह शरीर मूर्ति में समा गईं। और जब ऐसा हुआ तो एक वहां पंडित जी थे, वो इस बात को ढंग से समझ नहीं पाए कि जो मैंने देखा वास्तव में हुआ है या नहीं। ये मंदिर में थोड़ा दूरी पर थे, ठीक है, जो साधु महाराज हैं, ऋषि जो थे, ये थोड़ा दूर थे। ये भागते हुए वहाँ पर आते हैं और बिटिया आवाज़ देते हैं, बिटिया कहाँ हो, बिटिया कहाँ हो, बहुत देर तक आवाज़ देते हैं, लेकिन मीराबाई की कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन कमाल की बात यह है, कन्हैया के हाथों के पास एक चुनरी का छोटा सा, मतलब एक जिसे कहते हैं ना, टुकड़ा था। मूर्ति से आवाज़ आई कि ये चुनरी का जो टुकड़ा है ये मीराबाई का है और ले जाकर इसे मीराबाई के महल में रख देना, समस्या कभी यहाँ पर वापस नहीं आएगी। और हाँ, मीराबाई अब खुश हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। इतना सुनने के बाद वो साधु ने भी हाथ जोड़ दिया और कहा कि कन्हैया, जिन पर आपने हाथ रख दिया, जिन पर आपकी दया दृष्टि है, उस पर अब समस्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं ला सकता। धन्य है कन्हैया और धन्य है मीराबाई। इतना बोलकर वो साधु वहां से चले गए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। देखिए, मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर आप ट्रस्ट करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर भरोसा ज़रूर करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और मेरी बात आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में अमल करके देखिएगा। एक बार शुरुआत में पूरे दिन में कभी भी जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय मैया रानी, जय श्री बाबा, जय खाटू श्याम जी महाराज, जैसा आपको, मतलब जिनसे आपका ज़्यादा दिल लगा हुआ है। प्यारे तो सभी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे फेवरेट भगवान ये हैं, तो जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करो। आपको मंदिर में बैठकर 3-3, 4-4 घंटे पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।